हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, पहली उम्मतों में एक बादशाह था, खूब शान व शौकत से इसके दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन इसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम रहकर अपने रब अज़्ज़ व जल को भूल चुका हूँ, अनकरीब में सारी नेमतें मुझसे मुनक़ते हो जाएंगी। मेरी हुकूमत व बादशाहत ने तो मुझे अपने पाक परवरदिगार की इबादत से गाफिल कर रखा है। चुनांचे वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेजी से सफ़र करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद उबूर कर चुका था। उसने साहिल समंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहां वो ईंटें बना बना कर बेचता, जो रकम हासिल हुई इसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी सब सदका कर देता। इसी हालत में ऐसे काफी अरसा गुजर गया। बिलाखिर उसकी खबर इस मुल्क के बादशाह को हुई तो इस बादशाह ने पैगाम भेजा, मुझसे आकर मिलो, लेकिन इसने इनकार कर दिया और बादशाह के पास न गया। बादशाह ने फिर अपना कासिद भेजा और इसे अपने पास बुलवाया। इसने फिर इनकार कर दिया और कहा, बादशाह को मुझसे क्या गरज और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं इसके पास जाऊं। जब बादशाह को यह बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिल समंदर पर आया। जब इस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बादशाह ने जब उसे भागते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। जब बादशाह उसे न ढूंढ सका तो बुलंद आवाज से कहा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा तो मुझसे खौफज़दा ना हो, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब इस नेक शख्स ने यह सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने इससे कहा, अल्लाह इज़्ज़ व जल तुझे बरकतें अता फरमाए, तो कौन है और कहाँ से आया है? इसने अपना नाम बताया और कहा, मैं फुला मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ, ये तो अनकरीब फना हो जाएगी और इस दौलत व हुकूमत ने तो मुझे गफलत की नींद सुला रखा है। चुनांचे मैंने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह इज़्ज़ व जल मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तो तुझसे ज्यादा इसका हकदार हूं। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उसे वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनांचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अब वो हर वक्त अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ रहते और उन्होंने दुआ की, ये हमारे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, हमें एक साथ मौत देना। चुनांचे इन दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ और उनकी कब्रें भी एक साथ ही बनाई गई। यह हकायत नक़ल करने के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अगर मैं मिस्र में होता तो उन कब्रों की जो निशानियां हैं अल्लाह के महबूब हुजूर अकरम ने बताई हैं, मैं उनकी वजह से उन्हें ज़रूर पहचान लेता और तुम्हें वो कब्रें ज़रूर दिखाता। मसनद लिल इमाम अहमद बिन हम्बल, मसनद अब्दुल्ला बिन मसूद, अल हदीस।